तो हम ऐसे कुछ कथाओं को लेने की आज कोशिश करेंगे जिससे हमको कुछ जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों में। एक पहली जिस कथा से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, कथा है कि ब्रह्मा जी एक बार भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए। भगवान कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने दरबान से बोला कि जाओ जाके बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं मिलने के लिए। दरबान गया अंदर, उसने बताया कि कोई व्यक्ति आए हैं, आप बाहर बोल रहे हैं कि जाके बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं मिलने के लिए। भगवान कृष्ण को पता चल गया कि इनको अहंकार हो गया है इतने बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मा होने का। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी आए। अब वो दरबान लौट के आया, उसने पूछा कि वो तो पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी बोले कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में मैं ही अकेला ब्रह्मा हूँ और कोई ब्रह्मा थोड़ी है। तो तब तक में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि इस ब्रह्मांड के तो आप अकेले ब्रह्मा हैं, लेकिन इस सृष्टि में जो ईश्वर की बनाई सृष्टि है इसमें अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं और उनके सबके ब्रह्मा जी अलग हैं। और जो ब्रह्मांड जितने बड़े होते हैं उतने सिरों वाले ब्रह्मा जी होते हैं। तो बोले कि इस ब्रह्मांड में असंख्य सिरों वाले भी ब्रह्मा जी हैं, तो वो ब्रह्मांड कितने बड़े होंगे। ये कहानी हमको पुराणों में मिलती है। लेकिन अगर हम इसको आधुनिक विज्ञान से देखने की कोशिश करें, कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, कोई बता सकता है? ये शायद थोड़ा सा विज्ञान का विषय होगा, लेकिन फिर भी अच्छा, सबसे हमारे नज़दीक जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या दिखती है आकाश में? सूर्य। सूर्य दिखता है। सूर्य कितनी दूरी पे है, कोई बता सकते हैं? सूर्य जो सबसे चमकदार वस्तु है आसमान में, हमसे सबसे नज़दीक दिखता है, वो भी हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ क्या है दुनिया में? लाइट। लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी पर आने में भी लाइट को 8.5 मिनट का समय लगता है। तो 8.5 मिनट का समय लगता है, किसका मतलब ये कि अभी सूर्य बुझ जाए, लाइट ऑफ हो जाए सूर्य की, तो आपको पता चलने में 8.5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमको ये दूरी लगती है कि बहुत दूर है। इसलिए शुरुआती दिनों में जब विज्ञान विकसित हो रहा था तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हम ऐसा करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम उसको 1 यूनिट मान लेते हैं और उससे हम ब्रह्मांड की दूरियों को नापना शुरू करते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 15 करोड़ किलोमीटर मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 15 करोड़ किलोमीटर भी यूनिवर्स की डिस्टेंस को नापने में इतना छोटा पड़ गया, जिससे हम, आप ऐसा समझ लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी मिलीमीटर में या और उसके भी छोटे भाग में कुछ होते होंगे, माइक्रो मिलीमीटर या और छोटे हिस्सों में, उसमें अगर हम नापने की कोशिश कर रहे हों तो वो स्थिति आती है अगर हम 15 करोड़ किलोमीटर से यूनिवर्स की डिस्टेंसेस को नापने की कोशिश करते हैं। तो फिर सोचा गया कि अब कैसे क्या किया जाए। तो देखा वैज्ञानिकों ने कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो हम ऐसा करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हम उसको 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 साल में कितना चलती है स्पीड ऑफ लाइट, कितना ट्रेवल करती है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो स्पीड है लाइट की, और 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं? 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा सेकेंड होते हैं। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स रफली अबाउट, नॉट एग्जैक्टली, रफली अबाउट 100 खरब किलोमीटर। तो 100 खरब किलोमीटर हो गया 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 100 खरब किलोमीटर की डिस्टेंस मानी गई। अब जो हमारा ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है, ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हमसे जो सबसे नज़दीक तारा है वो भी हमसे 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, मतलब 425 खरब किलोमीटर दूर है जो सबसे नज़दीक तारा है। और इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो हमसे लाखों खरब किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब आप कल्पना करिए कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और ये ब्रह्मांड भी वैज्ञानिक कहते हैं कि अब और तेज़ी से बढ़ रहा है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। हमारे सूर्य जैसे करोड़ों अरबों सूर्य इस आकाशगंगा में, करोड़ों अरबों सूर्यों वाली करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं, और करोड़ों अरबों आकाशगंगाओं वाले अनगिनत ब्रह्मांड भी। अब मॉडर्न साइंस भी मल्टीवर्स को मानता है। बहुत सारी मूवीज़ अभी नई, जो अगर आप लोग देखते होंगे, इंटरेस्ट होगा, तो उसमें मल्टीवर्स की बात की जाती है। देखिए कोई नई मूवीज़, अभी अवतार आई थी नई, तो उसमें भी ऐसे अब नया कंसेप्ट है।
ज़्यादातर मूवीज़ में मल्टीवर्स का कंसेप्ट है। तो मल्टीवर्स का कंसेप्ट ये तो हमारे यहाँ ऋषियों ने हज़ारों वर्ष पहले से ही बताया हुआ है। तो बात ये है कि जब इतना ब्रह्मांड हमारा इतना विशाल है, सृष्टि इतनी विशाल है, उसमें हम एक छोटे से प्राणी, एक छोटे से ग्रह पर, पृथ्वी पर, और उस पर बैठ के अपने अहंकार में जीवन जीते हैं कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, मैं बहुत बड़ा सर्जन, मैं बहुत करोड़पति, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी, मैं कलेक्टर, मैं विधायक, मैं क्यों, किस बात के लिए? तो पहली बात तो ये संदेश देने का उद्देश्य ये था जो ब्रह्मा जी को कृष्ण जी देना चाह रहे थे कि अहंकार बिल्कुल मत करिए। इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप नगण्य हैं। मैथ्स में पढ़ाया जाता है, जो बहुत छोटी संख्या होती है तो बोल दिया जाता है कि ये नगण्य है, इसको कैलकुलेशन में लिया नहीं जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में हम नगण्य हैं, तो हमको अहंकार तो करना ही नहीं है। तो पहली शुरुआत तो हमको यहाँ से करना है। और दूसरी चीज़, कुछ बहुत सारे ऋषियों ने और ज्ञान की बातें हमको बतानी शुरू की। इससे ये भी पता चलता है कि ऋषियों को कितना ज्ञान रहा होगा। उन्होंने ये बोला कि हमारे जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। उसको प्लैनेट गुरु भी बोलते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? गुरु का अर्थ, हम तो गुरु शब्द बहुत प्रयोग करते हैं। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। क्यों? अगर ऋषियों ने सबसे बड़े प्लैनेट के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया तो इसका अर्थ ये है कि ऋषियों को मालूम था कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसीलिए तो उन्होंने गुरु शब्द का प्रयोग किया। शनि शब्द का प्रयोग भी ऋषियों ने किया। शनि शब्द का प्रयोग क्यों किया? कि शनि का अर्थ होता है शनै शनै चलने वाला, तो सबसे धीमा चलने वाला प्लैनेट शनि है। तो ऋषियों को ये सब चीज़ें मालूम थी। ब्रह्मांड जो शब्द प्रयोग करते हैं यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है एक्सपेंडिंग, और अंड का मीन्स अंडाकार। तो ऋषियों को मालूम था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है और ओवल इन शेप है। तो ऋषियों को बहुत सारी चीज़ें जानकारी थी। लेकिन गुरु शब्द के साथ जो दो विशेषताएं हैं, एक तो जो बड़ा है वो तो निश्चित रूप से गुरु हुआ ही। बड़ा आयु में ही हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज्ञान में भी बड़ा जो है वो भी गुरु हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं आयु में छोटा व्यक्ति भी आपसे ज्ञान में आपसे बेहतर हो सकता है और वो भी आपका गुरु हो सकता है। अशिक्षित व्यक्ति भी गुरु हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु होने के लिए शिक्षा ही जरूर, क्योंकि उसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो इसका गुण है, अगर आप देखते हैं, रोज़ आप पढ़ते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, टीवी चैनलों में खबरें आती रहती हैं कि बहुत सारी उल्काएं और बहुत सारे आकाशीय पिंड तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, ऐसा सुनते होंगे। और बहुत ज़्यादा आते हैं, ये लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस हिसाब से जितनी ज़्यादा वो आते हैं, इस हिसाब से आज तक पृथ्वी को नष्ट हो जाना चाहिए था टकरा के। तो क्यों नहीं टकरा के नष्ट हो पाती है वो? क्योंकि जो हमारे सोलर सिस्टम में गुरु प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, वो इस तरह से आने वाले जितने भी उल्काएं हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो गुरु की दूसरी क्वालिटी क्या हुई कि आप अपने से छोटे को उसका प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसकी रक्षा करना, वो भी गुरु का एक धर्म है। यदि आप गुरु का बनना चाहते हैं या गुरु का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटों की रक्षा करना, उसको बचाना, उसको, और रक्षा करने का मतलब केवल ऐसे खतरों से रक्षा करना नहीं। बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं आपको, जैसे आप जॉब में हैं, आपके अंडर में जो आपका सबॉर्डिनेट है, आपका जो जूनियर है, उसको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप उनको उस समस्याओं में प्रोटेक्ट करते हैं तो भी आप गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि हमको अपने से छोटों की रक्षा भी करना है।